रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे फरीदाबाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ रेप के केस में भाजपा से कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने नेता प्रतिपक्ष के न चुने जाने को लेकर कहा कि सभी विधायकों ने बैठक कर नेता प्रतिपक्ष का नाम हाई कमान को भेज दिया है। हाई कमान को अब नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करना है, जो जल्द हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ में 70 नंबर कोटी के खाली न करने को लेकर कहा कि बिना मतलब के भाजपा के नेता कोटी को चर्चा में लेकर आ रहे हैं, जबकि वह कोठी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अलॉट हैं और जल्दी कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर कोठी पर इतना विवाद क्यों? उन्होंने भाजपा नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में प्रवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसके अलावा और कई ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में कोठियों में रह रहे हैं, लेकिन उन पर भाजपा बताए कि कितनी पेनल्टी कब लगाई है। रानिया में ईवीएम चेकिंग के नाम पर मॉक पोल कराने के बारे में पूछने पर उदयभान बोले कि बजाय ईवीएम चेक कराने के प्रशासन मॉक पोल करा रहा है। प्रशासन को उम्मीदवार की मौजूदगी में पहले चेकिंग वाली ईवीएम सील कराने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, ये धोखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की 1 महीने पहले ही जिम्मेदारी लगा दी गई थी। हरियाणा कांग्रेस के नेता दिल्ली में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा कहीं दूर तक नहीं है, उनकी लड़ाई केजरीवाल से है और कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी। जो पूरा पर्दाफाश कर देते, अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है। ये तो आया ही संज्ञान में नहीं है। जब दिसंबर में उसके बाद में, क्योंकि एक बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको भी वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तब ये जो सामने आया है, तब आया कि जब तथ्य सारे वेरीफाई कर लिए हैं वहां की गवर्नमेंट ने, जिससे कि कोई झूठा आरोप ना लगे। अध्यक्ष जी, रानिया में ईवीएम वेरीफाई के नाम पर मॉक पोल कराया जाता है। सर्वमित्र जो कंबोज है, उन्होंने मॉक पोल इसके लिए वेरीफाई के लिए बोला था, लेकिन मॉक पोल करा रही है। देखिए, इससे ये पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन कितना एक तरफ चल रहा है। निष्पक्षता पे उस पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। जो ये ईवीएम में एक 26 अप्रैल 2024 को संजीव खन्ना और दीपक शंकर दत्ता की बेंच में ये फैसला हुआ था कि कोई भी 5% बूथों पर अपना उसका निर्धारित फीस दे करके वो अपना चेक एंड वेरीफाई करा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके हिसाब से मैंने भी 5 मशीनें करी, दलाल साहब ने भी 5 मशीनें करी, लखन सिंगला ने की, विजय प्रताप ने की, सर्वमित्र कंबोज ने की। लेकिन जो रिट जो गई है करण दलाल के, लखन सिंगला की, 2 उनकी तरफ से भेजी है सुप्रीम कोर्ट में, वो यही चैलेंज किया है कि ये मॉक पोल कराना चाहते हैं। हम मॉक पोल नहीं, जो अंदर जो है हम उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं कि भाई एक मिनट में पूरा उसको स्पष्टीकरण दो। वो पूरी तरह से हम चाहते हैं कि वीवीपैट से हमारा जो ईवीएम का जो अंदर है वो मिलान किया जाए। और एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, जिस समय हमने पैसे भरे विद इन वीक, जो भरने होते हैं विद इन वीक हमने पैसे भरे, हमने उसी समय राइटिंग में सभी ने लिख के दिया अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को और अपना जो असेंबली जो रिटर्निंग अफसर को, कि हमारी उपस्थिति में ईवीएम को और वीवीपैट को सील कराया जाए, हमारे सिग्नेचर कराए जाए और जो हम उसको जो वेरीफाई करें, जो चेक करें, जो वो खोली जाए। 3 महीने हो गए, अभी तक ना हमें बुलाया, ना हमारी मौजूदगी में सील करी। जब हमारी मौजूदगी में उनकी कस्टडी में, उनकी ही तो हमें उन पर नहीं है, उन्हीं पर तो हमें शक है। वही चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं और वही वो नहीं करना चाहते। इसके पीछे सीधा है इलेक्शन कमीशन की मंशा पूरी तरह से गलत है। हमारे पूरी तरह से ये सत्ता पक्ष के हाथों का खिलौना बन करके रह गया। तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता कि जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक आदेश पारित करते हैं और उसके बावजूद यही तो कंटेम्प्ट यही डाला हमने, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट गई है कि भाई आपके जो आदेश थे 26 अप्रैल के, उसके अगेंस्ट ये कर रहे हैं। वो रिट ही ये है, उसी के लिए और उसी के लिए जो ना ये सारा खेल हो रहा है। एक सवाल और, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचार्य को लेके काफी 21 तारीख की अध्यक्ष जी
सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचार्य, जो ईवीएम को लेकर काफी मुखर हैं और बाकायदा वो केस भी लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मान रही है कि जो वोटों की धांधली हुई, लेकिन महाराष्ट्र में इतने प्रदर्शन, इतने जुलूस निकल रहे हैं इन चीजों के खिलाफ, लेकिन हरियाणा में एक आवाज तक नहीं निकली। ऐसा है, जब भी एकदम हरियाणा का इलेक्शन हुआ खत्म, महाराष्ट्र का शुरू हो गया, सबका ध्यान उधर पहुंच गया, सारे मीडिया का, प्रेस का, सारा सब तरह से। और यहाँ पर जो हुआ, हम उसमें अपने लीगल कार्रवाई में लग गए। कोई उसमें उनको चैलेंज कर रहा है, इसमें उनको ईवीएम मशीनों को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और ये लीगली हम उस पर कर रहे थे। लीगल के उधर वो महाराष्ट्र में चल रहा था। लेकिन आप जैसा कि अभी एमपी साहब ने बताया, हमने 11.20% के हमारा वोट शेयर बढ़ा है पिछले से, और 2014 से 19% वोट बढ़ा है। 20% से 28% हुआ हमारा 2019 में, और 39.30 अब हुआ 24 में, और उनका 39.9 है। सिर्फ 0.6% का इसमें एक बात और है कि लीगल अभी लेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी महाराष्ट्र देखो, हरियाणा में केवल लीगल एक आउटकम है, लेकिन हरियाणा में हमने जो है माननीय अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई, करण सिंह दलाल जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसके मैं समझता हूं कि 10-12 सदस्य थे उस कमेटी में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा था। उस कमेटी ने सबसे बात करी, एक एक कैंडिडेट से, हर जिले से हर विधानसभा क्षेत्र के सभी कैंडिडेट्स की बैठक बुलाई, बातचीत करी, सारी फैक्ट्स इकट्ठे किए, और उसके बाद हम कोर्ट में गए। एक जो प्रक्रिया होती है, लड़ाई लड़ने की एक प्रक्रिया रहती है, उसको मैं समझता हूं कि संगठनात्मक रूप से भी हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि भाई जो भी आज के दिन संविधानिक हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं, उन रास्तों के अंतर्गत उस लड़ाई को हम आगे जारी रख रहे हैं। अब 21 तारीख की तारीख है कोर्ट के अंदर, जैसे कि अभी जानकारी दी। कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी या नहीं? जो हमें अपनी संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए कि हमारे पास पहला हमारा रास्ता कोर्ट का है, पहले कोर्ट में अगर हमें न्याय मिलेगा तो हम कोर्ट के अंदर सबसे पहले हम पहुंचे, हरियाणा कांग्रेस सबसे पहले कोर्ट में पहुंची। देखते हैं, कोर्ट से हमें उम्मीद है, नहीं होगा तो जनता के दरवाजे में भी जाएंगे। देखिए, सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी गई है? अगर नहीं लगाई है तो कब तक लग रही है? कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है, कई विधायकों की लगी हुई है, और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से भेजते रहेंगे, बातचीत करेंगे, जैसे उनकी डिमांड होगी। दिल्ली चुनाव का मूड कैसा लगी हुई है? जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, अपने आफ्ताब अहमद जी की लगी हुई चांदनी चौक में, नीरज शर्मा जी की लगी हुई है नई दिल्ली में, ये संदीप दीक्षित जी के चुनाव के प्रभारी हैं, तो लगी हुई है हरियाणा के बहुत से लोग। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लड़ाई बीजेपी से है या केजरीवाल जी से? बीजेपी है ही नहीं, वो केजरीवाल से रहेगी। का मैटर है, वो हमारे विधायक दल की मीटिंग हो गई और सबने एक प्लान का प्रस्ताव करके कांग्रेस नेतृत्व के पास में भेज रखा है। अब ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, वो हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर वो नहीं है मामला, वो वहीं पर ही इसका फैसला होना है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये होगा। और जहाँ तक आप कोठी का एक ऐसा मैटर, देखो बड़े अफसोस की बात है कि जो एक कोठी का आज मैं देखा अखबार में उसका वो बना रखा है वही कि हाँ ये पैनल रेट है, वो रेट, अरे भाई वो नेता प्रतिपक्ष के नाम अलॉटेड है, जो नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जो भी बनेगा उसको नाम अलॉट हो जाएगी। अगर कोई भी होगा पैनल रेट तो पैनल रेट भी दे देंगे। वो एक क्या मैटर, आप बताएंगे कि भाई 8 महीने से क्यों बैठा है ये जो प्रवेश वर्मा 8 महीने से कोठी पे कब्जा करे बैठा है, उनके लिए छूट है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है, कितना उन्होंने कब्जा कर रखा है, दिल्ली में बैठे उन पर कितना पैनल रेट लगा है, पूछेंगे भाई इस पर क्या पैनल रेट लगा है,
और उन कोठियों पर कितने कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, जिन पर कितने ही ऐसे होने। तो ये, और जो एक बात अभी आई थी कि कह रहे थे भाई ये मामला हिमाचल का है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जब कंप्लेंट आएगी तभी। कंप्लेंट आई 3 दिसंबर को। हरियाणा में इलेक्शन था अक्टूबर में और ये मामला था जुलाई में। अगर कांग्रेस को राजनीतिक लाभ उठाना होता या कोई होता कांग्रेस को, तो जुलाई में ही इनको जो पूरा पर्दाफाश कर देते, अक्टूबर में इनका पता लग जाता क्या है। ये तो आया ही संज्ञान में नहीं है जब दिसंबर में, उसके बाद में, क्योंकि एक बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है तो उसको भी वेरीफाई करने में टाइम लगता है। तब ये जो सामने आया है, तब आया कि जब तथ्य सारे वेरीफाई कर लिए हैं वहां की गवर्नमेंट ने, जिससे कि कोई झूठा आरोप ना लगे। अध्यक्ष जी, रानिया में ईवीएम वेरीफाई के नाम पर मॉक पोल कराया जाता है। सर जो कंबोज है उन्होंने मॉक पोल के लिए वेरीफाई के लिए बोला था, लेकिन मॉक पोल करा रही है। देखिए, इससे ये पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन कितना एक तरफ चल रहा है। निष्पक्षता पे उस पर क्यों प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। जो ये ईवीएम में एक 26 अप्रैल 2024 को संजीव खन्ना और दीपक शंकर दत्ता की बेंच में ये फैसला हुआ था कि कोई भी 5% बूथों पर अपना उसका निर्धारित फीस दे करके वो अपना चेक एंड वेरीफाई करा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके हिसाब से मैंने भी 5 मशीनें करी, दलाल साहब ने भी 5 मशीनें करी, लखन सिंगला ने की, विजय प्रताप ने की, सर्वमित्र कंबोज ने की। लेकिन जो रिट जो गई है करण दलाल के, लखन सिंगला के, 2 उनकी तरफ से भेजी है सुप्रीम कोर्ट में, वो यही चैलेंज किया है कि ये मॉक पोल कराना चाहते हैं। हम मॉक पोल नहीं, जो अंदर जो है हम उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं कि भाई एक मिनट में पूरा उसको स्पष्टीकरण दो। वो पूरी तरह से हम चाहते हैं कि वीवीपैट से हमारे जो ईवीएम का जो अंदर है वो मिलान किया जाए। और एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे, जिस समय हमने पैसे भरे विद इन वीक, जो भरने होते हैं विद इन वीक हमने पैसे भरे, हमने उसी समय राइटिंग में सभी ने लिख के दिया अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को और अपना जो असेंबली जो रिटर्निंग अफसर, कि हमारी उपस्थिति में ईवीएम को और वीवीपैट को सील कराया जाए, हमारे सिग्नेचर कराए जाए और जो हम उसको जो वेरीफाई करें, जो चेक करें जाए, वो खोल जाए। 3 महीने हो गए, अभी तक ना हमें बुलाया, ना हमारी मौजूदगी में सील करी। जब हमारी मौजूदगी में उनकी कस्टडी में, उनकी ही तो हमें उन पर नहीं है, उन्हीं पर तो हमें शक है। वही चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं और वही वो नहीं करना चाहते। इसके पीछे सीधा है इलेक्शन कमीशन की मंशा पूरी तरह से गलत है। हमारे पूरी तरह से ये सत्ता पक्ष के हाथों का खिलौना बन करके रह गया। तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं बनता जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एक आदेश पारित करते हैं और उसके बाद भी यही तो कंटेम्प्ट यही डाला हमने, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट गई है कि भाई आपके जो आदेश थे 26 अप्रैल के, उसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं। वो रिट ही ये है, उसी के लिए और उसी के लिए जो ना ये सारा खेल हो रहा है। एक सवाल और, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, 21 तारीख को लेके काफी 21 तारीख की अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा, जो ईवीएम को लेकर काफी मुखार है और बाकायदा वो केस भी लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मान रही है कि जो वोटों की धांधली हुई, लेकिन महाराष्ट्र में इतने प्रदर्शन, इतने जुलूस निकल रहे हैं इन चीजों के खिलाफ, लेकिन हरियाणा में एक आवाज तक नहीं निकली। ऐसा है, जब भी एकदम हरियाणा का इलेक्शन हुआ, कदम महाराष्ट्र का शुरू हो गया, सबका ध्यान उधर पहुंच गया, सारे मीडिया का भी, प्रेस का, सारा सब तरह से। और यहाँ पर जो हुआ, हम उसमें अपने लीगल कार्रवाई में लग गए। कोई उसमें उनको चैलेंज कर रहा है, उनको ईवीएम मशीनों को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं और ये लीगली हम उस पर कर रहे थे। मतलब वो महाराष्ट्र में चल रहा था, लेकिन आप जैसा कि अभी एमपी साहब ने बताया, हमने 11.20% की हमारा वोट शेयर बढ़ा है पिछले से, और 2014 से
2014 से 19% वोट बढ़ा है, 20% से 28% हुआ हमारा 2019 में, और 39.30 अब हुआ 24 में, और उनका 39.9 है। सिर्फ 0.6% का वोट शेयर का अंतर है। इसमें एक बात और है कि लीगल अभी लेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। महाराज देखो, हरियाणा में केवल लीगल एक आउटकम है, लेकिन हरियाणा में हमने जो है माननीय अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई, करण सिंह जलाल जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसके मैं समझता हूं कि 10-12 सदस्य थे उस कमेटी में। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिन्होंने स्वयं चुनाव लड़ा था, उस कमेटी ने सबसे बात करी, एक एक कैंडिडेट से, हर जिले से हर विधानसभा क्षेत्र के सभी कैंडिडेट्स की बैठक बुलाई, बातचीत करी, सारी फैक्ट्स इकट्ठे किए, और उसके बाद हम कोर्ट में गए। एक जो प्रक्रिया होती है, लड़ाई लड़ने की एक प्रक्रिया रहती है, उसको मैं समझता हूँ कि संगठनात्मक रूप से भी हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि भाई जो भी आज के दिन संविधानिक हमारे पास रास्ते उपलब्ध हैं, उन रास्तों के अंतर्गत उस लड़ाई को हम आगे जारी रख रहे हैं। अब 21 तारीख की तारीख है कोर्ट के अंदर, जैसे कि अभी जानकारी दी। कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी या नहीं? जो हमें अपनी संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए कि हमारे पास पहला हमारा रास्ता कोर्ट का है, पहले कोर्ट में अगर हमें न्याय मिलेगा तो हम कोर्ट के अंदर सबसे पहले हम पहुंचे, हरियाणा कांग्रेस सबसे पहले कोर्ट में पहुंची। देखते हैं, कोर्ट से हमें उम्मीद है, नहीं होगा तो जनता के दरवाजे में भी जाएंगे। अध्यक्ष, ये सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा सरकार के तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। कांग्रेस की तरफ से क्या हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी गई है? अगर नहीं लगाई है तो कब तक लग रही है? कांग्रेस में काफी लोगों को पहले ही ऑलरेडी 1 महीने से लगी हुई है जिम्मेदारी, कई विधायकों की लगी हुई है, और कुछ की जैसे जैसे आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से भेजते रहेंगे। जो बात है इस मामले में, एक और बात ये भी है कि किस किस की संज्ञान में था ये, सत्ता से जुड़े हुए कौन कौन लोग, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि जो बातें आ रही हैं निकल के, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बड़े स्तर पे इस प्रकार का मामला, जैसे कहा कि पहले भी इनके कुछ नेता इसमें आए और अब प्रदेश अध्यक्ष तक की बात पहुंच गई। महिला का आरोप है नौकरी देने के बहाने है, और नौकरी के बदले दुष्कर्म, नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण, ये नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है, और बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा जो बातें आ रही हैं, जो निकल के आ रही हैं, तो इस बात पे जांच होनी चाहिए किस किस को पता था और कौन कौन बचाने में था और कौन कौन साथ था, और क्या ये इसकी जानकारी के बाद उनकी टिकट काटी गई थी, मगर टिकट काटने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी। आज भाजपा का अभियान चल रहा था, मेंबरशिप अभियान, उन प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने उस अभियान में मेंबरशिप ली होगी, वो आज अब क्या सोचते, अपने आप को कितना ठगा हुआ मान रहे होंगे, तो आज आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जांच होना, जांच का विषय है, कोई किस किस ने बचाया, कौन कौन किस किस को पता था, कौन इसके अंदर संलिप्त थे, दूध का दूध पानी का पानी हो, जैसी हमारी मांग है। और जो इसमें जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आ रहा है कि नौकरी के बदले दुष्कर्म, ये एक नया, इसमें मैं समझता हूं कि इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग, अहंकार की पराकाष्ठा आज तक कभी प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से। सबसे हमारी पहली मांग है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों से माफी मांगे, और उसके बाद जांच हो, और जांच में जो जो दोषी पाया जाता है, जो जो शामिल पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, या जो इस बचाने में पाया जाता है, किस किस को जानकारी थी भाजपा के सिस्टम में, कौन कौन कहां तक ये पहुंचा हुआ है ये मामला, ये सारी बात प्रदेश के लोगों के सामने आनी चाहिए।
इसमें क्योंकि जैसे पहले भी इनके बीजेपी के एक सांसद आए का मामला आया सामने, अब ये प्रदेश अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल से जुड़ा हुआ ऐसा घिनौना खेल कांग्रेस की सरकार है। ये ऐसा घिनौना खेल ये शायद प्रदेश के लोगों ने ऐसा घिनौना खेल कभी नहीं देखा होगा जो अभी निकल के जिसकी परतें सामने आ रही हैं।